Hello students, very good afternoon to all of you. My name is Tamanna, your English teacher. Welcome to TET Buzzer Academy ਦੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਐਂਟੋनिम्स ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਕੈਬ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਤੇ ਐਂਟੋनिम्स ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। सो उस दे लिए भी किते ना किते तुहाडे वास्ते मददगार होएगा। सो स्टार्ट करते हैं आप अज दी क्लास। लैट्स बिगिन। सो फर्स्ट वर्ड है अज दी क्लास का अपना डिफाइल। डिफाइल का मतलब हुंदा स्टूडेंट अशुद्ध। अशुद्ध मतलब इम्प्योर, जो चीज़ प्योर ना होवे, शुद्ध ना होवे। सेम वर्ड की हुंदा है, डिफाइल नूं तुसीं कंटैमीनेट भी कह सकते हो, जिवें कि फूड जो कि पुराना हो जाता है, आपां कह दिंदे द फूड इज़ कंटैमीनेट। इट मीनस बासी रोटी, मतलब शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, या फिर पोल्यूट। ठीक है। एंड ऑपोजिट की होएगा प्योरीफाई या फिर सैंक्टिटी। सैंक्टिटी या फिर इस दे लिए आप एक होर एंटोनिम यूज़ करते हैं, वो होंगे हॉलीनेस। हॉलीनेस का मतलब भी की होंगे प्योर। ठीक है। या फिर गॉडलीनेस भी तुसी कह सकते हो। ओके जी। नैक्सट वर्ड है डिफरे। डिफरे का मतलब होंगे चुकाना, कोई चीज़ चुका देनी। इट मीनस उसनू स्पेंड कर देना, लाइक मनी। मनी डिफरे करना, इट मीनस पैसे चुका देने। सेम वर्ड होंगे डिफरे दा स्पेंड या फिर पे। पे का मतलब भी तुहानू पता ही कि मनी नू पे करना, दे देना, चुका देना। ऑपोजिट वर्ड होएगा डिस्क्लेम या फिर रिप्यूडिएट। डिस्क्लेम या फिर रिप्यूडिएट इज द ऑपोजिट है डिफरे का। नैक्सट है जी डेलीबरेट। डेलीबरेट का मतलब होंगे जानबूझ के कोई काम करना, जिवें कि आप कहिए ही गिव मी वेरी डेलीबरेटेड आंसर। उसने मैंने डेलीबरेटेड आंसर दिता, इट मीनस उन्हें जानबूझ के मैंने इदा का आंसर दिता। डेलीबरेट का मतलब होंगे जानबूझ कर। कोशियस, कोशियस देखो क्वेश्चन का मतलब, कोशियस का मतलब कारण किसी चीज़ का। इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब भी की होंगे, मतलब आप आपदी इंटेंशन के अकॉर्डिंग या फिर आप आपदी मर्जी के नाल जो चीज़ की हो, आप कहने ना कि उन्हें इंटेंशनली आ काम किया, इट मीनस जानबूझ कर। ओके। सो डेलीबरेट के जो सिनोनिम होंगे, डेलीबरेट का मतलब की है स्टूडेंट, डेलीबरेट मीन्स जानबूझ के। ठीक है जी। कॉशियस या फिर इंटेंशनल। ओके। इंटेंशनल इज द सिनोनिम है। ऑपोजिट की होएगा रैश या फिर सडन। सडन का मतलब की होंगे अचानक। ओके। अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली का मतलब भी सेम ही होंगे। ठीक है। नैक्सट है फोर्थ नंबर डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब पता ही है जी स्वादिष्ट। ओके। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। सिनोनिम की होंगे प्लेटेबल। याद किस तरीके से कर सकते हो कि जिहड़ी चीज़ तुहाडे प्लेट च रखने के लायक होवे, जो चीज़ डिलीशियस होएगी, खाने के लायक होएगी। डिलीशियस का मतलब होंगे स्वादिष्ट। सिनोनिम होएगा प्लेटेबल या फिर टेस्टफुल। ओके। जो चीज़ टेस्टफुल होवे, जिहदे अंदर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होवे। ऑपोजिट इहदा टेस्टलेस भी हो सकता है, टेस्टलेस या फिर डिसटेस्टफुल या फिर अनसेवियरी। ओके। की हो सकता है जी अनसेवियरी। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होंगे स्वादिष्ट। सिनोनिम मतलब सेम इज द सेम अर्थ रखने वाला वर्ड केड़ा होंगे प्लेटेबल। या फिर देखो सिनोनिम का मतलब एग्जैक्ट तुसी नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट जो आप वर्ड मिलिया पढ़िया है बिल्कुल उसका ही मतलब रखता होएगा। समटाइम मिलता जुलता अर्थ भी सिनोनिम हो सकता है। इट मीनस आप उस वर्ड के नाल उस वर्ड को जोड़ सकते हैं, मिलता अप्रॉक्सीमेटली मीनिंग उसका जोड़ा वर्ड होंगे उस नाल मिल रहा होंगे। डिलीशियस, प्लेटेबल या फिर टेस्टफुल। ओके। ये सिनोनिम है टेस्टफुल, जो चीज़ टेस्ट नाल भरी होवे। डिसटेस्टफुल या फिर अनसेवियरी इस दे ऑपोजिट है, एंटोनिम है। नैक्सट है फिफ्थ नंबर डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होंगे जी खराब कर देना, मतलब किसी चीज़ को पूरी तरीके से ना बर्बाद कर देना, दैट इज डिमोलिश। बहुत ही यूजफुल सिनोनिम है, बहुत बारी डिमोलिश्ड। हिंदी के अंदर ध्वस्त आप इसनू पढ़ते हैं, आप इसनू ध्वस्त प्योर हिंदी हो जाती है तबाह करना, किसी चीज़ को तबाह कर देना, पूरे तरीके से ना बर्बाद कर देना, दैट इज डिमोलिश। कोई बिल्डिंग जो है एकदम टूट गई या फिर भूकंप के कारण खराब हो गई, इट मीन्स वो डिमोलिश हो गई, तबाह हो गई। ओके। सिनोनिम होएगा रुइन। रुइन का मतलब तुहानू पता ही है व्यर्थ, बर्बाद या फिर डिवेस्टेट। डिवेस्टेट
स्पैलिंग देख लियो जी, W नहीं है इत्थे, V आएगा। सो डेमोलिश का मतलब होंगे तबाह या फिर ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना। सिनोनिम होएगा रियन या फिर डिवेस्टेड। नैक्सट है ਇਹਦਾ ऑपोजिट की हो सकता है रिपेयर। देखो जी चीज़ ध्वस्त होगी या तबाह होगी उसनों की किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। उस चीज़ नूं की किया जा सकता है जी, वापिस तो उसकी मरम्मत की जा सकती है। रिपेयर का मतलब की हो गया, मरम्मत करना। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब भी क्यों है, मरम्मत, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है जी डिप्राइव, बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित या फिर चिंतित, किसी चीज़ की चिंता करनी, डिप्राइव। सो सिनोनिम है डिस्पॉइल या फिर डिवेस्ट, और ऑपोजिट होएगा रिस्टोर या फिर रिन्यू। ओके, हाँ, डिप्राइव वर्ड जो है अपना वो की है जी डिप्राइव। वंचित, हाँ, चिंतित नहीं कह सकते इसनों, वंचित, या फिर इसलिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं डिसएडवांटेज्ड, ठीक है, जिसका मतलब कोई अपन लाभ ना होवे। ओके, डिप्राइव, वंचित, या फिर तुम सस्ते वर्ड यूज कर सकते हो चिंतित नहीं बेटा, वो मैं डिप्रैशन वाली साइड के अंदर वर्ड लगी सी। डिप्राइव वर्ड जोड़ा है उसका मतलब वंचित, लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी, अभाव। ओके, डिस्पॉइल या फिर डिवेस्ट, ऑपोजिट है इसका रिस्टोर या फिर रिन्यू। नेक्स्ट है 7th नंबर डिराइड, उपहास करना। डिराइड उपहास करना, उपहास का मतलब की होंगे स्टूडेंट, इट मीनस मजाक उड़ाना किसी का। डिराइड, मॉक या फिर टोंट, ये तो बिल्कुल नॉर्मल जो वर्ड है, तुहानू पता ही है, डेली लाइफ के अंदर आप यूज करते हैं। मॉक, MOCK। देखो एक होंगे मॉन्क, MONK। मॉन्क का मतलब साधु, ठीक है, MONK, एन जो एन यूज होंगे उसका मतलब है साधु, बट मॉक का मतलब होंगे किसी का मजाक उड़ाना, MOCK। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉन्क एंड मॉक, ठीक है। मॉक एट समवन इट मीन किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। MONK मॉन्क, मॉन्क का मतलब साधु संत। टोंट, डिराइड मीन्स मजाक करना, मजाक उड़ाना, मॉक मतलब मजाक उड़ाना, और टोंट का मतलब भी यही होंगे। ऑपोजिट की होएगा स्टूडेंट, ऑपोजिट इसका हो सकता है इंस्पायर या फिर एनकरेज, किसी को एनकरेज करना, उसका साहस बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है जी डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मतलब नीच। ओके, सिनोनिम है वर्थलेस या फिर शेमलेस। तुसी चाहो तो इसकी पिक भी क्लिक कर सकते हो। ओके जी, तुसी चाहो तो इसकी पिक क्लिक कर सकते हो स्टूडेंट्स। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब है नीच। पंजाबी के अंदर आप इसलिए वर्ड यूज कर सकते हैं, पंजाबी च अगर तुम इसको जानना चाहो, घिनौना जिन्होंने आप कहने कि उसने बहुत ही डेस्पिकेबल जा आंसर करता, मैनू बहुत ही घिनौना जा आंसर उसने मैनू किया, डेस्पिकेबल। ओके, इट मीनस वर्थलैस, क्योंकि वर्दी चीज़ की होएगी, वर्थी चीज़ की होंगी, आप कहने वो बहुत ही वर्थफुल सी मेरे वास्ते, मतलब बहुत ही प्राइसलैस सी, जो कीमती होवे। वर्थलैस का मतलब जो कीमती ना होवे, नीच होवे, घिनौना होवे। शेमलैस, सो ऑपोजिट देखो, सिनोनिम डेस्पिकेबल का सिनोनिम है वर्थलेस, एंड ऑपोजिट की है वर्दी, डिसेंट। ओके, यू कैन लुक इट, हाँ जी इतने देख सकते हो। डेस्पिकेबल इट मीन्स घिनौना, मतलब नीच। सिनोनिम की हो सकता है वर्थलेस या फिर शेमलेस, ऑपोजिट की होएगा वर्दी या फिर डिसेंट। नेक्स्ट है जी 9th नंबर वर्ड डिसडेन। वो कैब का जो 9 नंबर वर्ड है उसका है डिसडेन। वट इज द मीनिंग ऑफ डिसडेन? डिसडेन का मतलब होंगे स्टूडेंट नफरत, ठीक है जी, नफरत। डिसडेन, नतरस्कार, नतरस्कार, इतने आप नतरस्कार पढ़िया है, इसका मतलब नफरत भी होंदा है, मतलब जिसका आप सत्कार ना करिए, जिसका आप की ना करिए स्टूडेंट, सत्कार ना करिए, नफरत करिए किसी के नाल। ओके, डिसडेन, तिरस्कार करना, नफरत करना, घृणा करनी किसी नाल, अवेलना करना, घृणा करनी, नफरत करनी, तिरस्कार करना किसी का, डिसडेन। सिनोनिम होंगे डिटेस्ट या फिर डिस्पाइस। सिनोनिम की होंगे डिटेस्ट या फिर डिस्पाइस।
ਸਕੋਨ, SCORN, ਸਕੋਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੇਟਰਡ ਵਰਡ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋजिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਪਰੂਵ, ਅਪਰੂਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਇਸ ਦਾ ਆਪੋजिट ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਡਿਸਡੇਨ ਦਾ। ਡਿਟੈਸਟ ਤੇ ਡਿਸਪਾਈਜ਼, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿਰਸਕਾਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ। ਅਪਰੂਵ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਸੈਂਟਰਿਕ। ਐਸੈਂਟਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਸੈਂਟਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਲੱਖਣ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਨਕੀ। ਐਸੈਂਟਰਿਕ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਨਕੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਨਕੀ। ਸਟਰੇਂਜ, ਸਟਰੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਜੀਬ, ਅਜੀਬ। ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਜਨਬੀ। ਓਕੇ, ਐਬਨੋਰਮਲ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਬਨੋਰਮਲ। ਓਕੇ, ਆਪੋजिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਚੁਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ। ਐਸੈਂਟਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲੱਖਣ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਂਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਜੀਬ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਨੋਰਮਲ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੋजिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪੋजिट ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ। ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ। ਐਂਡ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपना जो वर्ड है वो है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, डिलाइट या फिर एक्सुलेशन। एक्सुलेशन, TATION। ऑपोजिट है डिस्पेयर, कैमिटी एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट है जी इफेस। इफेस का मतलब होता है समटाना किसी चीज़ नू। डिस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय या फिर ऑब्लिटरिएट। ऑपोजिट की होएगा रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ नू वापिस तो उसका वधिया तरीके दे नाल रख रखाव करना, मेनटेन करना। नैक्सट है 13 नंबर एलिवेट। एलिवेटर, एलिवेटर, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना। एलिवेट का मतलब की होता है ऊपर उठाना। डिग्नीफाई, हाइटन। ओके जी, सिनोनिम की होएगा डिग्नीफाई या फिर हाइटन। ऑपोजिट की होएगा डिप्रिकेट या फिर डिनाउंस। एलिवेट का मतलब होता है स्टूडेंट ऊपर उठाना किसी चीज़ नू। इसका सिनोनिम होता है डिग्नीफाई या फिर हाइटन। हाइट वर्ड का मतलब की होता है? हाइट वर्ड का मतलब ऊपर की ऊपर होंगे ना, हाइट ऊंचाई। तो एलिवेट, एलिवेटर ते जो आप चढ़ते, एलिवेटर की करता अपन ऊपर की तरफ ही लैके जाना है। एलिवेट का मतलब होता ऊपर उठाना। सिनोनिम होएगा डिग्नीफाई या फिर हाइटन। ऑपोजिट की होएगा डिप्रिकेट या फिर डिनाउंस। ओके, डिप्रिकेट या फिर डिनाउंस इसका की है ऑपोजिट है। नेक्स्ट है 14 नंबर एलिमिनेट। एलिमिनेट मीन्स हटा देना किसी चीज़ नू। सिनोनिम होता है बेटा जी एक्सपेल या फिर आउस्ट। ओके, ऑपोजिट होता है रिस्टोर या फिर एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिस्टोर मतलब वापिस तो उस चीज़ नू पुनः स्टोर कर लेना। नेक्स्ट है जी एलुकेंस। ELQUENCE। एलुकेंस का मतलब होता है अपने एक्सप्रेशंस। ठीक है, एलुकेंस, एलुकेंस का मतलब होता है एक्सप्रेशन या फिर फ्लुएंसी। ओके, एलुकेंस का मतलब की होंगे जी? एलुकेंस का मतलब होंगे एक्सप्रेशन, हाव भाव। हाव भाव भी तुसी इस वास्ते वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, इट इज ए नाउन। एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी। ऑपोजिट क्या होगा? हेल्टिंग या फिर स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब होता है
जो अटक अटक के बोलते हैं ना, रुक रुक के बोलते हैं, उन्होंने स्टैमर कहा जाता है। अटक अटक के बोलना स्टैमरिंग। नेक्स्ट है इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब है पार, हिंडार्स या फिर ऑब्सटैकल। ऑब्सटैकल का मतलब होता है मुश्किल। देखो ये वो वाला भार नहीं, वेट वाला भार नहीं, आप कहांगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਡਲਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕੰਬਰੈਂਸ, CUMBRANCE। ਇਹ ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ओके, ऑपोजिट की है इंसेंटिव या फिर स्टिमुलेंट। नेक्स्ट है इंडेवियर। एंडेवियर, एंडेवियर अंडरटेक या फिर एस्पायर, और ऑपोजिट होएगा सीज या फिर क्वाइट। सीज का मतलब किसी चीज़ नू रोक देना, बंद कर देना, आप पढ़ते हैं ना। इंडेवियर का मतलब वैसे तो स्टूडेंट होंगे प्रयास करना, ठीक है जी। ग्रेट इंडेवियर, ग्रेट इंडेवियर आप कहते हैं ना एफर्ट, इसका ऑपोजिट हो सकता है एस्पायर भी हो सकता है, एफर्ट भी इसका ऑपोजिट हो सकता है, ट्राई भी इसका ऑपोजिट नहीं, सॉरी स्टूडेंट, सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। इंडेवियर, इंडेवियर का मतलब होता है प्रयास, अंडरटेक, एस्पायर, ट्राई, एफर्ट, ठीक है जी, ऑफर, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। और सीज, सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, तो क्वाइट, क्विट, क्विट का मतलब उस चीज़ को बंद कर देना, छाड़ देना। नैक्सट है जी एनरोमियस। एनरोमियस का मतलब होता है विशाल, क्लोजल, ठीक है, या फिर मैमोथ, मतलब बहुत लार्ज। और ऑपोजिट इसका की होएगा डिमिन्यूटिव या फिर नेग्लिगेबल, डिमिन्यूटिव या फिर नेग्लिगेबल। नेक्स्ट है एपिटोम, बहुत ही वधिया वर्ड है एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक, कोई सिंबल, प्रिसाइज या फिर एग्जाम्पल। सिंबल वर्ड भी तुसी इहदे सिनोनिम के अंदर ऐड कर सकते हो। ओके जी, ऑपोजिट होएगा इंक्रीमेंट एंड एक्सपेंशन, इंक्रीमेंट, इंस्ट्रीमेंट या फिर एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 20 नंबर, लास्ट एक्विवोकल। एक्विवोकल इट मीन्स गोलमोल। सिनोनिम होएगा अनसर्टेन या फिर हैजी, ऑपोजिट होएगा इसका ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है वास्तव, ठीक है, या ल्यूसिड। सो ये सी अज दे 20 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आई होप ये जो सैशनस है तुहाडे वास्ते बहुत यूजफुल होणगे। तुसी चाहो तो स्टूडेंट इसकी पिक ले सकते हो। ये सी अज दे अपने 20 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ओके जी, साडे फ्री WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनने वास्ते स्टूडेंट तुसी 9710050500 ते मैसेज करो, अपना नेम, सिटी, कोर्स एंड जेंडर लिख के तुसी 9710050500 ते भेज सकते हो, तो साडे फ्री WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। थैंक यू जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।